जैसे हम लोग को मंथली जो घर से मिलता है उसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा हर साल डोनेट करते हैं। कपड़े हमारे जो रहते हैं ये सब, या हम जाते हैं तो हमारे रज़ाई है, गद्दा है, ये जो भी सामान बच्चों को लग सकता है, ज़रूरत हो सकती है, टेबल है, स्टडी टेबल, तो ये सब हम डोनेट कर जाते हैं। तो आप लोग अपनी किताबें जी सब, कॉपी सब कलम, कॉपी और बॉटल, और जो भी बच्चों को लगता है जितना हम कर पाते हैं हम लोग कोशिश करते करें। इसके अलावा पूरे कॉलेज से हम डोनेशन लेते हैं, तो पूरे कॉलेज के बच्चे इस चीज़ में सहयोग करते हैं। वो कौन पढ़ाता है ट्यूशन में आप लोगों को? कर्तव्य पढ़ाता है। तब यस सर। क्या क्या पढ़ते हो आप? हम लोग मैथ्स और साइंस में ज़्यादा फोकस करवाता है। पापा क्या करते हैं आप? पापा ड्राइवर है। ड्राइवर है? यस, ICM में ही है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हम बीटेक ये इंजीनियरिंग करेंगे। ये प्रोजेक्ट है वेस्ट स्टार्टअप बेस का। ये ड्रिप इरिगेशन है। ये हम लोग ने ये फेंका हुआ सामान से बनाया है। ये हमारा ये टैंक है जो यहाँ से पानी जितना भी होता है, रेन वाटर ऐसे सब होता है, यहाँ स्टोर कर लेंगे। स्टोर होने के बाद यहाँ से यहाँ पानी जाएगा तो यहाँ पर खेत वेत में ज़्यादा पानी जाने के बाद सॉइल लूज हो जाता है। आप बताओ क्या बनना चाहते हैं? सर हम भी मतलब इंजीनियर बनना चाहते हैं। यस सर। पापा क्या करते हैं? कारपेंटर। कारपेंटर। यस सर। ठीक है। तो आप लोगों को कौन पढ़ाता है? सर हम लोग को कर्तव्य के मैम सर पढ़ाते हैं। सर ये हमने अयोध्या मंदिर बताया है, हम इसके पीछे की साइंस को बतलाना चाहते हैं। इसमें हम लोग ये दिखाएंगे, हम लोग यहाँ पे सूर्य तिलक करके दिखाएंगे। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन बताएंगे, जैसे रोशनी की किरणें किसी भी सतह से टकराकर अगर उसी मध्य में आती है तो या फिर हमें उसे परावर्तन या फिर हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पापा ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर है। क्या बनना चाहते हैं? हम टीचर। पापा क्या करते हैं? ड्राइवर। ड्राइवर है। आप क्या बनना चाहती है? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। तो सर ये ऑटोमेटिक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग जितने भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट कितना है, ऑक्सीजन में कितने गैसेस हैं डिफरेंट, तो वो सब हम लोग सर इसके थ्रू रीड कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग देखें कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है ये सब करवाने के लिए, और खासकर वेदर स्टेशन भी क्रिएट करता है, पर वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, कॉस्टली है। हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट यूजिंग बाय LDR है। जैसे बहुत जगह पे और जैसे दिन होता है ना तो स्ट्रीट लाइट ऑन रहता है, तो उसके कारण हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत वेस्ट होता है, वो हम लोग को आगे चल के बहुत दिक्कत भी हो सकता है। तो इसमें जो हमारा LDR है वो और इसको ऑटोमेटिक भी बंद कर देगा। जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन को अपना निभाना ज़रूरी है। इस कॉलेज के द्वारा, इस संस्था के द्वारा ये फीलिंग ये यहाँ का बच्चा लोगों में इंस्टिल किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। एक अच्छा नागरिक बनने का बहुत इम्पोर्टेंट इमोशन आपके पास होना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो हमारे पास जो है वो जिसके पास नहीं है उसको देने का वो जो सोच यहाँ पे ये लोग बच्चा लोगों में इंस्टिल करने का काम कर रहे हैं। और प्रकाश जो एक पर्व होता है, इनका एनुअल इवेंट होता है, एनुअल इवेंट क्या करते हैं, अपने ही स्कूल्स आसपास जिसमें ये मेंटरिंग करते हैं उस स्कूल के छात्र छात्राओं को ये बुलाते हैं यहाँ पर और उसको आपस में कॉम्पीट कराते हैं। जैसे आप अब देख रहे होंगे एग्जीबिशन, अभी देख रहे होंगे साइंस एग्जीबिशन जो लगाए हुए हैं या कुछ आर्ट्स एग्जीबिशन लगाए हुए हैं, वो एग्जीबिशन में हमारे बच्चों ने मेंटरशिप दिया है इनको, और उसमें जो अच्छे मेंटरशिप जो देखिए जो अच्छे जो निकल के आएंगे उनको अवार्ड भी देंगे। उसमें से कुछ को हम भी चुनेंगे अभी। IIT ISM के पेनमेन सभागार में कर्तव्य संस्था से जुड़े छात्रों ने मनाया वार्षिक समारोह। प्रकाश 25। जानिए कैसे एक पूर्व छात्र एवं IPS अधिकारी ने गरीब छात्रों के लिए शुरू किया शिक्षा महादान अभियान। धनबाद के हजारों गरीब छात्रों के लिए कर्तव्य बना वरदान। SSP HP जनार्दनन ने IIT ISM कर्तव्य से जुड़े छात्रों की पहल की तारीफ। अगले वर्ष 100 साल हो जाएगा IIT ISM धनबाद। IIT ISM के छात्रों की ओर से संचालित संस्था कर्तव्य ने रविवार 19 जनवरी 2025 को अपना 13वां वार्षिकोत्सव प्रकाश पेनमेन हॉल में बनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद के SSP HP जनार्दनन, IIT ISM के उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार, CTSP अजीत कुमार सिंह ने किया। बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। कर्तव्य संस्था के 13 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को 13वां वार्षिक उत्सव प्रकाश का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कर्तव्य संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने नृत्य और गायन में मनमोहक प्रस्तुति दी। 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे साइंस मॉडल प्रतियोगिता में शामिल हुए। बच्चों का
साइंस मॉडल देखकर एसएसपी एचपी जनार्दनन और आईआईटी आईएसएम के शिक्षकों और प्रबंधन ने भी जमकर तारीफ की। इन बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा देखने के बाद कर्तव्य संस्था की ओर से बेहतर मॉडल प्रदर्शन करने वाले छात्रों के बीच पुरस्कार वितरण भी किया गया। तो आज आईआईटी आईएसएम का कर्तव्य एनजीओ के 13वां एनुअल डे प्रकाश मैं यहाँ पे बच्चा लोगों के सामने आया हुआ था। यहाँ पे बच्चा लोगों का कुछ कार्यक्रम भी देखा। ये कर्तव्य के तहत ये आसपास के कुछ गांव बस्ती का गरीब लोगों को शिक्षा का रास्ता दिखाने का काम आईएसएम का कुछ बच्चा लोगों के द्वारा कर रहे हैं। अपना पैसा से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, अपना पैसा से इसको ये लोग आगे बढ़ा रहा है। यहाँ का बहुत बच्चा लोग आज के दिन में कुछ लोग आईआईटी में, कुछ लोग एनआईटी में एडमिशन ले चुका है और कुछ लोग पढ़ाई के अलावा कुछ और फील्ड में जैसे कि स्पोर्ट्स का एरिया में, कराटे के एरिया में भी अपना अपना प्रतिभा दिखाया है। इसके लिए मौका आईएसएम का हमारा बच्चा लोगों का जो पहल के द्वारा ही हो पाया है। ये लोग अपना पढ़ाई के साथ साथ ऑलरेडी आप लोग जानता है कि आईआईटी में जो पढ़ाई करना बहुत टफ होता है, आपको बहुत टाइम खर्चा करना होता है। उसके बावजूद बच्चा लोग अपना पर्सनल टाइम निकाल के लोगों को, यहाँ का बाकी जो गरीब बच्चा लोगों को सिखाने का काम कर रहा है। बहुत सराहनीय पहल है। हाँ, ये प्रकाश उत्सव तो हम पिछले 13 साल से मना रहे हैं। कर्तव्य हमारी आईआईटी आईएसएम के बच्चों की एक संस्था है, एनजीओ है, और ये सेंटर फॉर सोशल मिशन के अंदर में काम करती है। और 99 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे उस समय के स्टूडेंट रहे एक अमरीश जी हैं, और जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एमएलए भी हैं और आईपीएस भी हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और उसके बाद से कर्तव्य अपने कर्तव्य के पथ पे चलता जा रहा है। और इनका मेन मोटो है कि राइट टू एजुकेशन। कोई भी डिप्राइव सोसाइटी का जो बच्चा हो वो एजुकेशन से छूट नहीं पाए और एजुकेशन से वंचित नहीं हो। और एजुकेशन जो है, तकनीकी शिक्षा देना भी इनका एक मंत्र होता है। ये क्या करते हैं, आसपास के बस्तियों में अपना स्कूल चलाते हैं, और जहाँ जो साधन मिलता है, हमारे सेंटर फॉर सोशल मिशन के अंदर में जो साधन उनको उपलब्ध कराते हैं बच्चों को, या बाकी जो हमारे एलुमनाई हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सीएसआर का कुछ फंडिंग जो होता है, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंडिंग जो मिलता है, इंडस्ट्री से फंडिंग मिलता है, उसके थ्रू भी चलाते हैं ये। और ऑन एन एवरेज 40 से 45 छात्र छात्राएं जो डिप्राइव्ड सोसाइटी के छात्र छात्राएं होते हैं, उनको ये किसी भी एनआईटी या किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में और अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला करवा पाते हैं थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। उसके अलावा इनका थोड़ा बच्चों में खेल कूद की प्रतियोगिता में भी जो सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वो सब भी बच्चों को ये प्रोत्साहित करते हैं और बच्चे उसमें भी लेके आते हैं। जानिए कर्तव्य का संक्षिप्त इतिहास। आखिर कैसे 5 बच्चों से शुरू हुआ शिक्षादान का महाअभियान आज हजारों गरीब बच्चों के लिए साबित हुआ मील का पत्थर। दरअसल आईआईटी आईएसएम के छात्रों की ओर से संचालित संस्था कर्तव्य की शुरुआत आईएसएम के पूर्ववर्ती छात्र एवं आईपीएस अधिकारी अमरीश कुमार मिश्रा द्वारा वर्ष 1999 की 26 साल पहले आईएसएम के पास स्थित स्लम एरिया के हरिजन बस्ती में गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाने से शुरू हुई थी। आज कर्तव्य एक बड़ा एनजीओ बन गया है, जिसमें आईआईटी आईएसएम के 150 से अधिक छात्र छात्राएं जुड़कर धनबाद के अलग अलग 5 सेंटरों में करीब 400 गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता आर्थिक रूप से गरीब हैं। किसी के पिता ड्राइवर हैं तो किसी की माँ दूसरे के घर में दाई का काम करके घर का खर्चा चलाती है। इन बच्चों की मदद के लिए आईआईटी आईएसएम के इंजीनियरिंग के छात्रों ने घर से मिलने वाली खुद की पॉकेट मनी से पैसे बचाकर बच्चों को किताब, कॉपी और जरूरी संसाधन मुहैया कराते हैं। विज्ञान और कला और खेल कूद के क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम छात्र चला रहे हैं। वहीं कर्तव्य संस्था ने अब तक सैकड़ों छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देकर काबिल बनाया है और यहाँ से पढ़कर आईआईटी और एनआईटी परीक्षा भी पास किए हैं। छात्रों का मानना है कि देश और समाज जो उन पर तकनीकी शिक्षा पर खर्च कर रहा है, उनका भी दायित्व है कि वे भी समाज को शिक्षा दान कर लौटाएं। अब प्रत्येक वर्ष आईआईटी के छात्र छात्राएं अपनी कर्तव्य संस्था का वार्षिक समारोह को धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी प्रकाश 25 उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे संस्थान की शुरुआत सन 1999 में श्री अमरीश कुमार मिश्रा सर द्वारा, जो अभी वर्तमान में आईपीएस हैं, यहाँ पास में ही हमारे कॉलेज की बस्ती धैया बस्ती में एक मंदिर में 5 बच्चों के पढ़ाने के साथ हुई थी। उसके साथ हम लोग अभी 5 सेंटर पे अभी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्य में भी जुड़े हुए हैं। बस्ती के लोगों के विकास के लिए, सार्वजनिक विकास के लिए, साथ साथ
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ भी हैं, जैसे समाज में, जैसे कि लोग नशा कर रहे हैं या बाल विवाह हो रहा है, तो इन सब के लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी समाज में, बस्तियों के बीच में, लोगों के बीच में करते हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं लोगों के बीच होती है, उनके लिए हम लोग बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन करते हैं। अभी हमारे 5 सेंटर चल रहे हैं जिसमें पढ़ाई चल रही है, जैसे नागस्थान बस्ती, कोरंगा बस्ती, दया बस्ती। जनरली ये स्कूल्स में चल रहे हैं और कुछ हम लोगों ने किराए पे कमरे लिए हुए हैं, उसमें चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक सिलाई सेंटर चल रहा है जिसमें हम बस्ती की महिलाओं को काम करने का एक मौका देते हैं। और एक आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है, तो हम आंगनवाड़ी में शाम में बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके माध्यम से हम कम से कम रोज़ मेरे हिसाब से 350 से 400 बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे 150 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जाते हैं रोज़ रोटेशन बेसिस पे सेंटर। और हमारे यहाँ छोटी क्लास से लेकर 10th तक के बच्चे हैं, और 11th-12th के बच्चों के लिए हम अलग से भी कोचिंग की व्यवस्था करवाते हैं। ये शुरू से चल रहा है और जब से हम लोग देख रहे हैं और अभी तक ये हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और ये हम लोग चाहते हैं, कामना करते हैं कि हमेशा बढ़ता ही जाए। और यहाँ के जो भी वॉलंटियर है, एग्जिस्टिंग वॉलंटियर, वो हमेशा बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और हम लोग के एलुमनाई का भी बहुत सपोर्ट मिल ही जाता है, ठीक है। तो दोनों का कोऑपरेशन है जो ये अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। सभी मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो हम लोग हैं, वो लोग अभी कहीं ना कहीं ऐसे ही बैकग्राउंड से उठ करके आए हैं, सभी लोग। तो ये स्ट्रगल समझते हैं हम लोग, और आगे भी हम लोग यही चाहते हैं कि जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको किस तरह अपलिफ्ट किया जा सके, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर हम लोग यही कर रहे हैं। न्यूज़ ANP के लिए विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।